ज़ियाउल हक के दौर में बेनजीर भुट्टो के साथ कैद में क्या हुआ, लाल बेग, गंदे मरे हुए कीड़े, गंदा पानी और गंदा बाथरूम, पूरे जिस्म पर पसीना, काली चाय और उबली हुई दाल। गर्मी से बचने के लिए उनकी वालिदा ने उनको कौन सा फार्मूला बताया। सक्खर जेल की सर्द और गर्म रातें, कपकपाती दांतों से जिस्म पे बहते पसीने तक की कहानी। बीबीसी ने अपने आर्टिकल में लिखा, बेनजीर भुट्टो के सक्खर जेल में कैद के दिन कैसे थे। बेनजीर भुट्टो मेडिस अस्पताल में कान की तकलीफ की वजह से जेरे इलाज थी। वो बेड पर लेटी हुई थी और ये ऑपरेशन का दूसरा दिन था। बेगम नुसरत भुट्टो आई, उनके माथे को चूमा और पूछा, "How are you baby?" यानी बीबी तुम कैसी हो। इस मुलाकात में कहीं भी बेनजीर और ना ही बेगम नुसरत भुट्टो ने कैद की तकलीफ का कोई जिक्र किया। बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की इस मुलाकात के चश्मदीद गवाह फोटोग्राफर जाहिद हुसैन हैं, जिन्होंने उसकी तस्वीर भी ली थी जो उन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उनकी सक्खर जेल में असीरी का जिक्र किया जा रहा है। सीनियर फोटोग्राफर जाहिद हुसैन इन दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अखबार मसावात से मुंसलिक थे, जिस पर जनरल ज़ियाउल हक की फौजी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर रखी थी। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की सजा के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त अदालत में मुस्तरद होने के बाद बेगम नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को गिरफ्तार किया गया था। जाहिद हुसैन बताते हैं, सुबह का वक्त था। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिहाइश का क्लिफ्टन में मौजूद थे कि उन्हें मालूम हुआ बेगम नुसरत भुट्टो मेडिस अस्पताल में बेनजीर भुट्टो की अयादत के लिए आ रही हैं। याद रहे, मेडिस साबिक वजीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा गुलाम मुस्तफा जतोई के भाई गफ्फार जतोई का अस्पताल था, जो क्लिफ्टन से चंद कदमों पर वाक़या था। जाहिद हुसैन के मुताबिक बेनजीर भुट्टो को कान में तकलीफ थी और 3-4 माह की दरखास्तों के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था, जहाँ उनका ऑपरेशन किया गया था। वो कमरे में ही मौजूद थे कि नुसरत भुट्टो आई। उन्होंने बेनजीर का माथा चूमा और उनकी खैरियत पूछी। इस दौरान बेनजीर भुट्टो के कजन फखरी बेगम आ गए। बेनजीर भुट्टो बात करने में तकलीफ महसूस कर रही थी, इसलिए ज्यादातर जवाबात हाँ या ना में दे रही थी। इस दौरान बेनजीर भुट्टो की कजन फखरी बेगम आ गई। दोनों 1 घंटे से कुछ शायद वहाँ रुकी, जिसके बाद मुलाकात का वक्त खत्म कर दिया गया। बेनजीर भुट्टो को मार्च 1981 में सक्खर जेल मुंतकिल किया गया था। शुमाली सिंध के जेल के एक तरफ वसी दरियाए सिंध है तो दूसरी जानिब पहाड़ी इलाका जो रोहड़ी और पनु आकल से आगे तक फैला हुआ है। बेनजीर भुट्टो अपनी बायोग्राफी मशरक की बेटी में लिखती हैं कि उनकी कोठरी की सलाहों से सहरा की गर्द तरीन हवा अंदर आती है। कोठरी एक अजीम पिंजरे की मानित है। इसमें सिर्फ एक चारपाई है। मैं चारपाई पर सुकड़ती हूँ, करवट बदलती हूँ, जबकि मेरे दांत बज रहे होते हैं। मेरे पास कोई स्वेटर है ना ही कोई कंबल, सिर्फ शलवार कमीज में मलबूस हूँ जो उस वक्त पहने हुए थे। जब 5 रोज कबल कराची में गिरफ्तार किया गया था, एक खातून जेलर को तरस आया और उसने जराबों का एक जोड़ा मुझे ला कर दिया, लेकिन वो इस कदर खौफजदा थी कि अगली सुबह वापस ले लिया गया। मजीद लिखती है, रात को कोठरी की बिजली बंद कर दी जाती और शाम 7 के बाद सर्द अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं हो। इसी तरह उन्होंने गर्म दिनों रात का जिक्र भी किया और लिखा, सक्खर में कराची की निस्बत ज्यादा गर्मी थी और उनके पास पंखा तक न था। सक्खर जेल में जब कैद थी, उन दिनों उनकी वालिदा कराची सेंट्रल जेल में असीरी के दिन गुजार रही। अपनी किताब मशरक की बेटी में लिखती हैं, 23 मई 1981 को उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो ने खत लिखा और अपना हवाला देते हुए मशवरा दिया कि 3 से 4 मरतबा अपने जिस्म पर पानी डालो ताकि गर्मी की हिद्दत कम महसूस हो। मैं पहले अपना सर झुकाती हूँ, गर्दन के पीछे और सर के ऊपर पानी के मग डालती हूँ, तब कपड़ों से पूरा जिस्म ढांप लेती हूँ और फिर पंखे के नीचे बिस्तर पर लेट जाती। इस तरह कपड़ों के खुश्क होने तक बहुत ठंडक महसूस होती है और इस तरह से मैं उनके मशवरे पर अमल करती रहती हूँ। लिखती हैं, वालिदा के मशवरे पर अमल दरामद से कपड़ों के खुश्क होने तक काफी आराम महसूस होता है, मगर मैं ये जानने से कासिर रही कि इस तरह से पानी के कतरे कान में पड़ने से कान की बीमारी जड़ पकड़ रही है। सक्खर जेल के कैद के दिनों पर लिखती हैं, सुबह सवेरे पिंजरे का दरवाजा खोलते एक बराए नाम काली चाय, डबल रोटी, बराए नाम दाल का सूप, उबला हुआ कद्दू और हफ्ते में 2 बार मछली दोपहर और शाम के खाने के साथ लाते। दिन में सिर्फ एक अखबार पढ़ने की इजाजत थी। लिखती हैं, आमतौर पर डॉन का नया एडिशन बराए अंदरून सिंध होता था। वो 1 घंटे में सारा अखबार पढ़कर खत्म कर देती। जेल सुपरिटेंडेंट से उन्होंने कहा, आप टाइम मैगजीन या न्यूज वीक ला सकते हैं। उसने कहा, ये कम्युनिस्टों के जरीदे हैं, इनकी इजाजत नहीं। कैद के दौरान बीमारी, जेल में इलाज, इंतजामिया और हुकूमती रवैयों का भी जिक्र किया। लिखती हैं, सक्खर में डॉक्टर से मुआयना करवाया गया, फिर कराची मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने बताया सक्खर के डॉक्टर का ख्याल है उन्हें रहम का सरतान है, लिहाजा उन्हें तफ्तीशी ऑपरेशन करना होगा। इस ऑपरेशन के अगले रोज उनका सामान बांध दिया गया, चलने को कहा गया। उन्होंने पुलिस को याद दहानी कराई कि डॉक्टर ने 48 घंटे तक हरकत तक न करने का कहा है, लेकिन उन्हें एक कार में धकेला गया। उसके बाद तैयारे में सवार किया गया।
बेहोश हो गईं। सक्खर में जेल कोठरी में कई घंटे के बाद जब होश में आई तो कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि वो जिंदा हैं। उनके कान में दोबारा तकलीफ शुरू हो गई थी। गर्दन और पसीने के कतरे चेहरे पर मतवातर पड़ते और गर्मी से उनकी हालत अबतर रहती, लेकिन जेल का डॉक्टर कहता कोई बीमारी या मसला नहीं है। मार्च 1981 को सक्खर जेल मुल्तकिल किया गया था। वो लिखती हैं, उनकी नजरबंदी को 12 जून की दोपहर के वक्त खत्म होना था, लेकिन इसमें 12 सितंबर तक का इजाफा कर दिया गया और अगस्त के दूसरे हफ्ते में कराची सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें उस कोठरी में रखा गया जहां उनकी वालिदा कैद थी। वहां उन्हें ए क्लास दर्जा दिया। जिस कोठरी में रखा गया वो छोटी और गंदी थी। बैतुल खला में फ्लैश सिस्टम नहीं, वो हर वक्त लाल बेगों और मक्खियों से भरा रहता। इसकी बदबू कोठरी के बाहर जहन में बहती हुई और गंदी नाली की बदबू से मिलकर फिजा को मुतफ्फन रखती। पानी की बाल्टी में मुर्दा कीड़ों की भरमार होती। सक्खर जेल से लेकर कराची सेंट्रल जेल तक ज़हनी अजियत के वाकयात को उन्होंने कलम बंद किया, जिसमें कारकुनों पर तशद्दुद, उन्हें जेल में हलाक कर देने की सरगोशियां शामिल थी। कराची सेंट्रल जेल का जिक्र करते हुए लिखती हैं, रात को उन्हें करीब ही भारी कदमों की आवाजें तो कभी पाजेब की आवाजें आती थी। मैंने जेल में खातून वार्डन से पूछा, उसने इन आवाजों से इनकार किया और कहा कोई चुड़ैल हो सकती है, जबकि जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं। बेनजीर भुट्टो को सितंबर 1981 को अपनी बहन सनम भुट्टो की शादी में शिरकत के लिए रिहाई दी गई, जिसके बाद वो मुल्क से बाहर चली गई।